संभल में सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम को लेकर जा रहे शव को भारतीय किसान यूनियन ने रोक लिया। वहीं डॉक्टर पर भी गंभीर घायलों का इलाज न करने का आरोप लगाया। फार्मासिस्ट ने घायलों की मरहम पट्टी की। एक गंभीर घायल की मौत के बावजूद डॉक्टर देखने तक नहीं आया, ऐसा आरोप भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगाया गया। वहीं ये पूरा मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के अनूप शहर रोड से जुड़ा है, जहां दो बाइकों की टक्कर में दो युवक और एक युवती बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायलों को लेकर एम्बुलेंस गुन्नौर सीएचसी पहुंची और आरोप है कि ड्यूटी पर होने के बावजूद सीएचसी प्रभारी घायलों को देखने तक नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत। हमारा यहाँ धरना चल रहा है इसी बात को लेकर के। समस्याएं तो बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो डॉक्टर पवन कुमार हैं गुन्नौर में, वो इतने लापरवाह व्यक्ति हैं कि कई लोग यहाँ इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई उनकी। ये आवाज से नहीं निकलते हैं और ये कहते हैं हमारा कोई बिगाड़ेगा क्या। एक 26 तारीख के लिए पवसरा के व्यक्ति थे, वो तड़प के यहाँ खत्म हो गए और इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और इन्होंने झूठ बोल करके प्रशासन को गुमराह किया और जनता को गुमराह किया। आज जो व्यक्ति है 4 बजे से अस्पताल में तड़प रहा है बेचारा, और एक गोली भी किसी ने नहीं दी। केवल 4th क्लास के एक दीपक हैं, वो यहाँ थे। अकेले व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं आया। डॉक्टर मरने के बाद शाम को जब लोगों ने विरोध किया है, तब कहीं आए हैं या नहीं आए हैं, अफवाह हमें सुनने को मिली है कि आके कहीं छुप गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, गुन्नौर सीएचसी पर आज एक बाइक दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 घायल व्यक्ति हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पर आए, जिसमें से 2 जो है वो अति गंभीर घायल हैं, बहुत गंभीर अवस्था में। उनको हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया, जिसमें से एक व्यक्ति की क्योंकि मृत घोषित करने का अधिकार मुझे नहीं है, मृत घोषित करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर का होना अति आवश्यक है। उस समय डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे। कहाँ थे, कहाँ गए थे, इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है। संभल की नगर पंचायत नरौली के प्राथमिक विद्यालय प्रथम की इंचार्ज अध्यापिका की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर अध्यापिका के पति उनके स्थान पर कार्यालय में कार्य करते मिले। एसडीएम ने गड़बड़ी करने के लिए 145 बच्चों के स्थान पर 70 ही बच्चे मिले, तो वहीं बीएसए ने 3 दिनों अध्यापकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में किस पोस्ट पर हैं आप? नहीं, मेरी मिसेज है यहाँ पे। मिसेज हैं जी, तो वो तो है नहीं। वो कहाँ है इस टाइम है नहीं वो। कहाँ है इस टाइम? तबीयत खराब हो गई। तो आप पढ़ाते हैं उनकी जगह पे? उनकी छुट्टी वगैरह कुछ चढ़ी है, सीएल वगैरह कुछ चढ़ा है? मेडिकल था कल का मेडिकल है, आज का क्या है? आज कुछ नहीं है। और उनकी एफजी में आप पढ़ा रहे हैं? एफजी में तो नहीं है। फिर काम तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, आजकल में मैं तो डीवीटी का काम था वो कर रहा था। है तो स्कूल से रिलेटेड। जी जी। तो विद्यालय का जो चार्ज है वो किसके पास है? वो इरफान सर के पास हैं? इरफान सर। तो वो मैडम कौन है आपके यहाँ पे? आपकी पत्नी का क्या नाम है, जो आपकी पत्नी यहाँ पर पोस्ट? कौशल जहाँ। कौशल जहाँ जी। और आपका क्या नाम है? राशिद खान। राशिद खान। तो आप उनकी जगह पे यहाँ पढ़ाते हैं आके? नहीं, पढ़ाता नहीं, और मैं तो काम देख रहा था। हाँ, जो भी उनका काम है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। सर, इसमें कितने टीचर हैं? टीचर 3 हैं सर। आपके जो प्रधान अध्यापक हैं वो कौन हैं यहाँ पे? जी, वो कौशल यहाँ। सर, वो आती नहीं है क्या? सर, कल मेडिकल पे थी, वो आदमी शायद मेडिकल शायद क्लियर नहीं है। हाँ, वो अगर सूचना में मिल जाती। सर, उनकी जगह कौन आता है सर पढ़ाने? ये जो उनके हस्बैंड हैं राशिद जी, वो आ गए। ये उनकी जगह पढ़ाने आते हैं? उनकी एफडी में ये आते हैं पढ़ाने? हाँ, ये तो ये कभी कभी आते हैं या मतलब डेली आते हैं? ये अभी फ़िलहाल तो 2 दिन से लगातार। अच्छा, पहले भी आते थे? पहले भी आए थे, तबीयत उनकी गड़बड़ हो गई। आप ही के द्वारा मुझे फ़ोन करके ये अवगत कराया गया कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, और मैं यहाँ आके इसको बिल्कुल देखी हूँ, और देखने के बाद ये पता चला है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो इन्फॉर्मेशन सही थी। और अभी मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भी बुलाकर इस पर जांच करवा के और इस पर नियमानुसार जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के चड्डा ग्रुप के कर्मचारी से 4 लाख की लूट सरगना सेल्समैन अभिषेक भटनागर ने मौसेरे भाई तुषार नानू उर्फ नोनू के साथ अंजाम दिया था। 2 गुर्गे सहयोग में लगे थे। लूट की वारदात को अंजाम देने से 2 दिन पहले दौलतपुर से प्रिंस रोड तक रेकी बाकायदा की गई, फिर तय योजना अनुसार वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है।
30 तारीख को लगभग 1:30 बजे दोपहर में एक कलेक्शन एजेंट से एक छिनैती की घटना हुई थी। आप सब अवगत हैं इसके बारे में। इसमें जो कलेक्शन एजेंट था संजीव, ये चड्ढा कंपनी जो वाइन शॉप्स उनके होते हैं उनके लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा था और ये 2-4 जगहों से कलेक्शन करने के बाद थैला लेकर कंपनी में पैसा जमा करने जा रहा था। उस वक्त इसके साथ ये घटना घटी थी। इसमें हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में हमारी टीमें लगी थी। हमारी जनपद की जो एसओजी टीम थी लगी हुई थी। लगातार काम करने पे और बहुत सारे क्लूज़ हमें मौके से मिले थे। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनकी पोजीशन से पैसे जो लूटे गए थे वो पैसे बरामद हुए हैं। लगभग जितना पैसा लूटा गया था उसके लगभग बराबर पैसा हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इनके पोजीशन से असलहे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी बाइक्स और मोबाइल्स जो इन लोगों ने इसमें यूज़ किया था पूरे घटनाक्रम उसको हम लोगों ने बरामद किया है। अगवानपुर में एक किन्नर की मौत हो जाने के बाद जनाजे में शामिल होने पहुंचे किन्नरों के साथ अज्ञात युवकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में 3 किन्नर बुरी तरह घायल हो गए। देर रात किन्नरों ने थाना सिविल लाइन पुलिस को मारपीट करने वाले अज्ञात युवकों के खिलाफ तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर ले ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन इलाके के अगवानपुर में देर रात की घटना का बताया जा रहा है। मेरे सारे कपड़े इसकी गलत जगह पे लात मारी है, बहुत मारा है। पटक के बटुए में 15,000 रुपए थे और गोल्ड की चेन थी और सारा सब छीन लिया, पर्स भी छीन लिया, फोन भी छीन लिया। बस हमें तो बंदी बना दिया गया था। हम कैसे जान बचा के निकले हैं वो हम जानते हैं। बस हमें इंसाफ दिया है। हमारे सारे किन्नरों को इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम ये गुजारिश करते हैं आप लोगों से। फिर डंडे, तासे, तमंचे सब निकालिए, सब छीन लिया। हमारा खूब मारा, बहुत ही मारा, हमें बहुत ही मारा। मेरी पब्लिक वालों ने, मोहल्ले वालों के, रिश्तेदारों ने, जो हिजड़ा मारा उसके भाई बंदों ने। ऐसा था, अगवानपुर में मौत हो गई थी एक किन्नर की। तो हम वहाँ पर गए थे मतलब देखने के लिए, मिट्टी देने के लिए। तो हमें प्लान उनका पहले से था। जैसे हम घर में घुसे, हम पे लाठी, डंडे, तमंचे, मतलब जो भी था उन पर उन्होंने हमें खूब मारा। मतलब गोलीबाजी, गेट तोड़ दिए पब्लिक के। मेरे गले की चैन मुझे इतना मारा यहाँ से, उन लोगों ने खूब, मतलब अपनी जान बचा के भागे। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, बस। संभल के गांव देहात में आवारा मवेशियों का बढ़ रहा आतंक एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान और प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आवारा सांड ने महिला को गिरा कर लहूलुहान कर दिया। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे घायल महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घायल महिला को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हमारी माँ गई थी अपने मैं के जा रही थी, आर्थल चौराहे पे सांड लड़ रहे थे, उसने चोट मार दी, गंभीर चोट थी, अस्पताल ले गए तो फिर वहाँ पर खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना कुंदरकी के यूट्यूबर हकीम अब्दुल्ला पठान का दवाइयों के आड़ में महिला से बलात्कार का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। गोरखपुर निवासी महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर यूट्यूबर हकीम अब्दुल्ला पठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला ने यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान पर आरोप लगाए हैं कि अब्दुल्ला पठान से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत हुई। उसके बाद अब्दुल्ला पठान ने उसे दुकान पर काम करने के बहाने बुलाया। लगभग 4 महीने काम करने के बाद वह अपने वापस घर चली गई, लेकिन अब्दुल्ला पठान उस पर बुरी नीयत रखने लगा। इसके बाद अब्दुल्ला पठान ने उसे फोन करके वापस अपनी दुकान पर बुलाया और नशीली दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। होश आने पर बलात्कार होने का एहसास हुआ, जिसके बाद वह थाना कुंदरकी में शिकायत करने गई, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब्दुल्ला पठान ने खुद को गिरता देख महिला से शादी करने की बात कही। महिला ने बताया कि 3 बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसका अबॉर्शन जिला मुरादाबाद भगवती हॉस्पिटल में करा दिया गया और लगातार शादी का झांसा देता रहा। वहीं एसपी से शिकायत करने के बाद थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज किया गया।
लेकिन अभी तक उससे न्याय नहीं मिला और लगातार वह यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत। अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरकी जिला मुरादाबाद के रहने वाला है, जिसकी पहचान मुझे सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। उसने मुझे अपने दुकान पे काम करने के लिए मुझे बुलाया था और मैं यहाँ पे आई थी। फिर उसने मेरे साथ तकरीबन 3-4 महीने में काम करी। उसके बाद मैं घर चली गई थी। फिर वो मुझे वहाँ से बुला कर लाया गोरखपुर से और फिर मेरे साथ उसने गलत काम किया, नशीली दवा खिलाकर। जब मैं होश में आई तो मैंने ऐतराज़ जताई। उसने बोला कि तेरा कई वीडियो है मेरे पास और फोटोज भी है जिसको मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे अगर तुमने कुछ भी किया तो, और अब तुम यहीं पे रहोगी और मेरे साथ काम करोगी। और मैं उसके साथ काम करती रही। तकरीबन इस बीच मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई, जिसकी वजह से मुझे दवा खिला के भी कई बार अबॉर्शन कराया और एक बार मेरा बड़ा ऑपरेशन करा के भगवती हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, और मेरा ऑपरेशन करा के अबॉर्शन करा दिया। मुरादाबाद में महिला से टप्पेबाजी, जादूगर बताकर सोने के कुंडल छीन लिए गए। दिन दहाड़े महिला से हुई लूट की घटना से दहशत का माहौल बना है। वहीं महिला से सोने के कुंडल और नकदी छीनकर टप्पेबाज मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि जादूगर बताकर इस घटना को अंजाम दिया है। जान से मारने की धमकी देकर टप्पेबाजी की गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और मैं मुरादाबाद से बस में आई, बस में से गूलर पे से उतरी और गूलर से जो आई हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे प्लाट खाली है एक, तो इस वाले प्लाट में मुझे बुला लिया कि वो अम्मा मुझे दरगाह बता दो। तो मैं बोली भैया दरगाह तो यहाँ नहीं है, वहाँ है। कि बात तो सुनो। मैंने कहा भैया दरगाह नहीं है यहाँ, वहाँ पे है उधर पल्ली तरफ जाके। मैं पीछे आ जाओ, मैं अपने घर को जा रही हूँ, वहाँ बता दूँगी। कि वो बात सुनो पहले हमारी। वो सुन के वहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा कि वो तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास तो कुछ भी ना है। तो अगर तुम्हारे पास कुंडल होंगे? मैं हाँ ये तो होंगे। बोले कि वो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ना तो कुंडल दे दो निकाल के। मुझे डरा लगी और हम जादूगर हैं और सिपली इलम वाले हैं और हम तुम्हारे बच्चों को भी घर में भी ऐसा कर देंगे, ना दोगी तो राजी से दे दो। तो हमने निकाल के दे दिए और पैसे जो है जेब में मेरे, पैसे लाओ निकालो पैसे जो है। मैं लौंडिया के पास से आई, बीमार पड़ी मेरी लौंडिया, वहाँ से अस्पताल से आ रही मैं। इन बच्चों ने मुझे 5-6 हज़ार रुपये दे दिए। मैंने रख के ले जाओ अम्मी, ना पता क्या बात है क्या। कितने लोग थे वो? 3 थे। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच गाजियाबाद में देर रात 4 अक्टूबर को काफी बवाल हुआ। इसी बीच अब महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को गाजियाबाद पुलिस लाइन में हिरासत लिया गया। देर रात एक समुदाय के लोगों ने डासना देवी मंदिर में प्रदर्शन भी किया था। इसी को लेकर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। और आपको बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भी बयान इसी पूरे मामले को लेकर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुना देते हैं आपको। गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, माननीय DGP उत्तर प्रदेश और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये कहना चाहूंगा कि आप इसे डिटेन सिर्फ नहीं, कल इसे आप कोर्ट में पेश करिए और फौरन इसे आप जेल भेजिए। और इसके ऊपर पहले भी मुकदमा था, जेल गया था। इसके ऊपर जो जमानत पे छूट करके आया था, इसकी जमानत को भी आप कैंसिल कराइए और इसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यक्ति सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं गाजियाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त रहते हुए आपने पूरे देश को जलने से बचा लिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं।